क्या इस बिल को लाकर मुस्लिम तबके को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। ये प्रॉपर्टी मुस्लिम है और मुसलमानों को ये मिलनी चाहिए। इसमें जो है सरकार के जो भेदभाव हो रहा है, इसमें इसको जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। जब तक मुस्लिम खामोश है, जिस दिन बोलने पे आएंगे तो दिल्ली की सड़कों पे जगह नहीं मिलेगी। चैन से सो रहा था ओढ़े कफन बाजार में, यहाँ भी सताने आगे किसे पता बता दिया। आज कांग्रेस अगर सरकार में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमें 2 नंबर का शहरी बना दोगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ बवाल लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार के पटना पर विपक्ष के तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जहां बीजेपी सरकार इसके फायदे गिनाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से सदन तक हंगामा लगातार जारी है। मुल्क का मुसलमान क्या सोचता है, यही जानने जमीनी सर्वे करने निकल चुके हैं। क्या बोलती पब्लिक शो देखना आप शुरू कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील अहमद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये प्रॉपर्टी मुस्लिम है और मुसलमानों को ये मिलनी चाहिए। इसमें जो है सरकार के जो भेदभाव हो रहा है, इसमें इसको जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। क्या वक्फ की जमीन को सरकार कब्जे में लेना चाहती है? बिल्कुल कब्जे में लेना चाहती है। इसका वक्फ बिल का लाने का मतलब ये है कि सरकार के इरादे जो है वो खराब है। इसमें जो है वो उसको हड़पना चाहती है, मुस्लिम अधिकार छीनना चाहती है। मुसलमानों की वैसी हालत जो है यहाँ मुल्क में जो दलितों से भी बदतर है। तो ये पहले मुसलमानों को निशाने पे लिए हुए हैं, बाकी अदर्स कम्युनिटी को निशाने पे लेंगे। इनकी नीयत खराब नहीं है, अच्छे राजनीतिक लोग नहीं है। क्या सरकार मुल्क के मुसलमान को दबाना चाहती है वक्फ बोर्ड लाकर? बिल्कुल दबाना चाहती है। आजकल आप देख रही हैं कि मस्जिदों में नमाज, जो मस्जिदों के अतिरिक्त जो लोग नमाज पढ़ते हैं, ये पहले से कांग्रेस के दौर में पढ़ते चले आ रहे हैं। आज से तो है नहीं, 1952 से सिलसिला चलता चला आ रहा है कि आज जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है तो और प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सरकार को इसकी सुविधा करनी चाहिए। सुविधाओं के बजाय उस पर हस्तक्षेप किए जा रहे हैं कि नमाज आप अपनी मस्जिद पे, वो छत पे भी नहीं पढ़ सकते। तो ये तो अत्याचार हो रहा है, एक तरह का जुल्म हो रहा है, कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे सताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। बताइए, आप कैसे देख रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल की जो तमाम तारीफ सरकार कर रही है? क्या ये जमीन कब्जे में लेने का एक शिकंजा है? बिल्कुल कोई तारीफ की बात नहीं है इसमें। ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पना चाहते हैं, जैसे बोध गया में किया इन्होंने और कम्युनिटी के साथ किया है, और अभी तो मुस्लिमों के साथ हो रहा है, आगे जाकर के और भी कम्युनिटी के साथ होगा, दलितों के साथ भी होगा। ऐसी बात नहीं है, SC/ST के साथ भी होगा, सबके साथ होना है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी प्रॉपर्टी जो है अडानी के लिए तैयार की जा रही है कि अडानी के सुपुर्द की जाए। सरकार की इसमें कोई मंशा नेक नहीं है, लोगों को दबाना है। अब तक दबाता है और भी आगे दबाएंगे। क्या इस बिल को लाकर मुस्लिम तबके को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल 100% दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी दबेगी नहीं। मोदी जी ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुस्लिम को दबा लेंगे। जब तक मुस्लिम खामोश है, जिस दिन बोलने पे आएंगे तो दिल्ली की सड़कों पे जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, तमाम जंतर मंतर से लेकर पटना तक आप लोगों ने प्रदर्शन किए, क्या उसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसका असर देखने को मिला है, और पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला जारी है। नहीं, बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं फायदेमंद होने वाली है ये वक्फ बोर्ड बिल आप लोगों के लिए। तो क्या आप इतने ना समझ है कि समझ नहीं आ रहा? बीजेपी के नेता तो हर चीज की तारीफ करते हैं, जुमलेबाजी करना इनकी आदत है, समझे ना। 15 लाख का, 100 स्मार्ट सिटी का, ये सब इन्होंने कहा। तो बताइए क्या किया इन्होंने, बताइए क्या किया इसमें? कुछ भी नहीं कर पाया, सब जुमलेबाजी है, बेकार की बातें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है। आज कैसे देख रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल की को? क्या जो है जमीन को कब्जे करने के लिए सरकार ये कर रही है? तो मैडम सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी पास में कोई काम नहीं है। वो काम करते बात अलग है। चैन से सो रहा था ओढ़े कफन बाजार में, यहाँ भी सताने आगे किसे पता बता दिया। बीजेपी के खिलाफ दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। इससे पहले सिविल कोड लेकर के आई, UC लेकर के आई, दूसरे लेकर किसानों का विधेयक लेकर आई। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? किसान लोग क्यों अपने, अगर वो फायदेमंद था तो किसान क्यों बैठे हड़ताल पर? ठीक है ना। UC के खिलाफ क्यों गए लोग? इसलिए गए। वक्फ के खिलाफ ये क्यों जा रहे हैं लोग? इसलिए जा रहे हैं वक्फ की जमीन कब्जा करना चाह रही है। कहाँ तो एक तरफ कह रहे हो आप छतों में नमाज नहीं पढ़ोगे, गली मोहल्ले में नमाज नहीं पढ़ोगे, अपने मस्जिद में नमाज पढ़ोगे। कल को मस्जिद पढ़ाया कुछ करा तो आप जगह पहले ले चुके होगे, उससे पहले भी आप जमीनें ले चुके हो। रेलवे के लिए आपने विस्तार करा तो उसकी जमीनें ली आपने, बस अड्डे बना अपनी जगह लिया आपने, कोई दूसरे डैम वगैरह बना तो उसकी जगह लिया आपने। वक्फ की जमीन मुसलमानों की अपनी दी हुई जमीन है, किसी ली नहीं जमीन है, वो उनकी अपनी। और आप तो फायदे गिना होना, एक आदमी बतला होना, वक्फ का क्या फायदा दोगे आप? तो आप कह रहे हो वक्फ से फायदा हो, वक्फ बोर्ड से बिल
इससे फायदा होगा। तो क्या फायदा आप बता रहे हो उस फायदे को? ये तो सब बता रहे हैं इसमें ये नुकसान होगा, आप ना फायदा क्यों नहीं बता रहे? क्या बफ की इनकम बढ़ेगी? जो लोग किराएदार हैं बफ की दुकान में, तो किराएदार दुकानें खाली करेंगे या किराया बढ़ा करके देंगे? बफ की दुकानें किराए पर है ना, बफ के पास में किराया आता है, बफ बोर्ड के पास में, उस किराए को बढ़ाओगे, दुकानें खाली करोगे, या उसकी इनकम को आप कहाँ पे लगाओगे? अच्छा, आपको क्या लगता है ये वक्फ बिल जो लाने की बात कही जा रही है, ये क्या मुस्लिम तबके को दबाने के लिए लाया जा रहा है? आप खुद सोचो ना, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जमीन आपकी तो नहीं है ना, उनकी अपनी चीज है, वो चाहे उसे बनाए, चाहे उसे बिगाड़े, चाहे जाले लगे, कुछ भी करे, लेकिन आप उसके फायदे कह रहे हो बात, क्या इससे फायदा हो? अपना फायदा बताओ कि आपको इससे ये फायदा होगा, इसका दूसरा कोई चीज नहीं है। इसको इसके को दूसरा फायदा हो रहा है क्या? सिर्फ जमीन कब्जा करनी है बस, बोर्ड बना रहे हो, जमीन कब्जा करनी है, इसके दूसरा काम बताओ ना अब हमें कि अभी आपको ये फायदा होगा, जैसा हमारे अकल में नहीं आ रही है। जो लोग इसका मुखालफत करें उनको समझा दो ना, आप अपनी सब चीजें बतलाते क्यों नहीं हो? किसी ने बतलाते हो आप? नए नए बिल लेकर आने की वजह क्या लगती है? मैंने कहने का कोई काम ही नहीं है। हाँ। क्या काम करा? नोटबंदी क्या कोई काम का काम था? सब लोग परेशान हो गए, या क्या नाम है इसका, लॉकडाउन लगाया, किसका हुआ? अभी किसानों के खिलाफ, जो किसानों की आय के लिए लेके आए अपने, ये कोई फायदा हुआ लोगों का? कोई फायदा हुआ? अगर उनका फायदा था तो किसान क्यों हड़ताल पे बैठते? खुद सोचो ना, जो भी बिल लेकर के आई है गवर्नमेंट, जो बिल लेकर के आई उसके खिलाफ लोग हैं, खुद ये लोग है ना किसानों का, भाई किसानों के लिए बिल लेकर के आई, किसान ही तो बैठे ना, हम लोग तो नहीं बैठे थे ना। हाँ। अब ये जैसा मतलब हमारे लिए इसका खुद ये बताया कि साहब आपको ये फायदा होगा इस चीज को। अब रहा चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, इनकी रघुना दबा रखी है, उनकी रघुना दबा रखी है, ऐसा दूसरा कोई चीज नहीं है उनके पास में। हाँ। भाई मान लो कल को बफ के खिलाफ बताइए, ओवैसी साहब ने कह दिया कि अगर जो है नीतीश बाबू या नायडू का समर्थन मिलता है तो मुस्लिम तबका नाराज रहेगा इन दोनों लोगों से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये अपनी सीट के लिए, वोटों के लिए, सरकार बनाने के लिए, अपना राज करने के लिए मुस्लिमों के साथ सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब ये एक बात बताइए, हिंदुओं का मंदिरों का ग्रुप वो बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, सिखों का बोर्ड बना हुआ है, उसमें कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है, ठीक है? तो आप जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं? क्या वजह है? ये वजह यही है ना कि जो भी वहां पर फैसला लेगा तो अपनी मर्जी से लेगा, मुस्लिमों का उसमें कोई रोल नहीं होगा। जिसे जो चाहेगा प्रॉपर्टी जो है बेच सकता है, किसी को दान कर सकता है, वो अपनी मनमानी करेगा। जब आपने इसके बारे में देखा और सरकार ने तमाम वादे किए तो पहला दिमाग में क्या ख्याल आया? देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमें संवैधानिक जो है फैसिलिटियां दी गई थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होगा, हमें पूरे अधिकार होंगे, हमें मौलिक अधिकारों में अपने जो है धर्म पर रहने की, कारोबार करने की सारी आज़ादियाँ होंगी। आज उन आज़ादियों पर हस्तक्षेप हो रहा है और वो कर रही है बीजेपी। हाँ। बीजेपी जो है मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाना चाहती है, मुसलमानों से उनकी जो है वोट बैंक, उनका जो है वोट का अधिकार भी छीनना चाहती है, और उन्हें जो है उनकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहती है। उन्हें जो है जब इन पे गुजारे के लिए कुछ नहीं रहेगा तो मुल्क में वायलेंस फैलेगा, झगड़े फसाद होंगे, और फिर ये उसको जो है मुसलमानों की सर मढ़ेंगे, फिर मुल्क में अराजकता पैदा होगी। वैसे ही इन्होंने वैसे ही नफरत पैदा कर रखी है। तो ये इनको चाहिए कि आप सबको समान अधिकार दो, हर कम्युनिटी का ध्यान रखो, यही से अच्छी सरकार चलाना है। ये सरकार नहीं चला रहे। बीजेपी जानबूझ के ऐसे बिल क्यों लेकर आती है? इसलिए लेकर के आती है कि इन्हें जो आवाम से वादे किए थे इन्होंने, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, इन्होंने सरकार बनाई तो केजरीवाल जैसी जो इन्होंने योजनाएं जो है कहा था कि हम 2500 रुपए देंगे, हम होली दिवाली पे सिलेंडर देंगे, तो आज जो वोट बैंक बना हुआ है ना इनका, वो अंधभक्ति में बना हुआ है। अंधभक्त इनका ऐसा हो गया, वो सोच नहीं पा रहा कुछ, तो इसलिए इन्हें अंधभक्तों की वजह से ये जो है मुल्क में अराजकता, नफरत फैलाने के काम ये बराबर करते रहते हैं। तो सरकार बनाने में वो बड़े सहायक हो रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं इस बिल का। बिल्कुल पुरजोर विरोध है इसका। हम किसी तरह इसका जो है सरकार के पक्ष में नहीं है कि सरकार ने ये बिल जो है ना ला करके गलती की है और मुसलमान इससे नाराज होगा। हर एक मुसलमान की इसमें जो कुछ लोग होते हैं जो खुद परस्त होते हैं, अपने फायदे के लिए जो है सरकार का समर्थन कर दे, बाकी इसमें 99.99 लोग जो है वो तो वक्फ बिल के पक्ष में है कि ये जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपने जब मुल्क में हमें रोका है तो हमें कांग्रेस ने रोका था, हमें सांत्वनाएं दी थी, तरह तरह की तसल्लियां दी थी। बिल्कुल। आज कांग्रेस अगर सरकार में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमें 2 नंबर का शहरी बना दोगे, हमारे हर एक जो है अधिकार का जो है हनन करोगे। तो हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसका खामियाजा बिहार के चुनाव में भी होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं, वो फर्क पड़ेगा, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ना, इसलिए पड़ने का कि वो ये अनभक्ति दिखाते हैं। बीजेपी सरकार तो पहले भी रही है, अटल बिहारी वाजपेयी भी तो रहे ना, ये सरकार रही है, लेकिन इन्होंने एक
गवाली है कि हम मुसलमान के खिलाफ जाए, मुसलमान के खिलाफ बोले, तो जिनके जो अनभक्त हैं वो हमें वोट दे देंगे। मुसलमान कम्युनिटी के अंदर मुसलमान जो है ना, मान लो 20% 30% है, ये 70% है, ये दिखला करके कि साहब वो ऐसा कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ ऐसा करेंगे, ताकि वो लोग उनको वोट दे देते हैं। वहाँ फर्क पड़ेगा, वहाँ पे इतवार की सरकार को फर्क पड़ेगा, लेकिन ये लोग जीत करके आ जाएंगे, इसलिए आ जाएंगे कि इन्होंने दिखला दिया साहब मैंने मुसलमान को मार दिया, भाई ये दिखला देते हैं बस। एक तबके को दबा रहे हैं आप। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुआ है, हमारे जो है कांग्रेस से कैंडिडेट थे अब्दुल रहमान, तो आप अब्दुल रहमान से भी अगर पूछेंगी तो वो भी जो है इस वक्त बिल के बारे में कहेंगे कि ये तो सरकार का अन्याय है। आप यहाँ से चौधरी जुबैर जो है वो जीते हैं, आप उनसे भी बयान लोगी तो वो भी कहेंगे कि ये तो सरकार अन्याय कर रही है। तो इसके पक्ष में है कौन? मुस्लिम कम्युनिटी का तो एक मेंबर नहीं मिलेगा, और अदर्स कम्युनिटी भी इसमें जो है ये कह रही है कि आज इनका नंबर है तो कल हमारा है। लोगों से बातचीत करी है, मुल्क का मुसलमान सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ में उतरा हुआ है और कह रहा है कि सदन में इसे पेश नहीं होना चाहिए। आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।